मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन। कैलकुलस में हमने डिफरेंशिएशन देख लिया है, आज हम लोग इंटीग्रेशन देखेंगे। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का क्या होगा, अपोजिट होगा। हम लोग उतना ही देखेंगे जितना हम लोगों को फिजिक्स में लगने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल है। अगर जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं उस तरीके से आप इसको कर लेते हैं तो ठीक है। तो हम लोग देखेंगे बेटा इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन में भी मैंने बताया है, एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन और एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। वो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था। तो कैलकुलस में हम लोग देखेंगे आज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को हम लोग एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन को डेरिवेटिव बोलते हैं तो उसी का एंटी यानी उल्टा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, यानी एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा। तो इसको आप क्या बोलोगे, एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा, हमने पढ़ा था d/dx। ये क्या था, एक्चुअली में डिफरेंशिएशन था, डिफरेंशियल कोफिशिएंट था। इसको क्या बोला था हमने, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। अगर आप किसी फंक्शन पे समझो हमने लिया f(x), राइट, इस पे डिफरेंशिएशन लगाया आपने तो आपको समझो मिल गया है f(x), राइट। ये क्या है, स्मॉल f(x) है और ये क्या है, कैपिटल f(x) है। मैं बोल रहा हूं अगर आपने डिफरेंशिएशन अप्लाई किया, डिफरेंशिएशन अप्लाई किया आपने f(x) पे और आपको क्या मिल रहा है, f(x) मिल रहा है। तो क्या होगा, अगर आप इंटीग्रेशन इसका ले लेंगे, उल्टा का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन करने से अगर ये आता है तो इसका इंटीग्रेशन करने से ये आना चाहिए। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन ऑफ f(x), ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f(x) हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। यानी कि जिसका आपने डिफरेंशिएशन लिया था, ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन लेने के बाद जो फंक्शन आया है उसको अगर इंटीग्रेट कर दें तो आपको जो फंक्शन जिसको डिफरेंशिएट किया था वो मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। ये प्रॉपर्टी ये फॉलो करता है, इसलिए हम लोग इसको एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या था, डिफरेंशिएशन का मीनिंग था, समझो अगर हमारे पास ये क्या है, एक लाइन है, तो हमने इसको छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। जब आप छोटे पार्ट्स में ब्रेक करते हो तो इसको बोलेंगे डिफरेंशिएशन। और जब छोटे छोटे पार्ट्स को आपने क्या किया, जोड़ दिया, एक साथ जोड़ दिया और एक लाइन तैयार कर दी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन। बात समझ में आ रही है। यानी जब आप ब्रेक करते हो तो डिफरेंशिएशन और जब आप एड अप करते हो तो उसको हम लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों भी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए हमने इसको एंटी डेरिवेटिव भी बोला है। अब एक चीज यहां पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब आप इस तरीके से लिखते हो तो आप इस तरीके से डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं। क्यों, वो समझो। समझो अगर आपने बोला है sin x, हमने फंक्शन लिया, क्या फंक्शन लिया हमने, sin x लिया, और समझो इसके साथ हमने कुछ भी कांस्टेंट क्या कर दिया, हमने ऐड कर दिया। c क्या है यहाँ पे, एनी कांस्टेंट और आर्बिट्ररी कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट, राइट। समझ में आ रही बात। तो sin x प्लस c कोई भी कांस्टेंट है, इसको हमने बोला है f(x) बोला है। क्या बोला हमने इसको, f(x) बोला है। तो अगर आप लिखते हैं d/d(x) ऑफ sin x प्लस c, यानी f(x) का डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको क्या मिलता है, आपने बोला है f(x) आता है, तो डिफरेंशिएट करो, sin का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि इसका डिफरेंशिएशन करने से आपको क्या मिल रहा है, cos x मिल रहा है, जबकि आपने डिफरेंशिएशन किया था sin x प्लस c का, करेक्ट है। तो अगर आपने इंटीग्रेशन किया है cos x, इसको क्या बोल दोगे आप, इसको हम लोग बोल देंगे कैपिटल f(x), राइट। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ x आपको क्या देना चाहिए, sin x प्लस c देना चाहिए।
यानी कि जब भी आप इंटीग्रेशन लिखोगे आपको यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, प्लस सी लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये चीजें आपको बहुत बारीकी से ध्यान देना है कि यहां पे हम लोग जब इंटीग्रेशन लिखते हैं तो इंटीग्रेशन में क्या होगा, इंटीग्रेशन लिखते समय किसी भी चीज की इंटीग्रेशन होगी तो वहां पे हम लोग क्या लिखते हैं, प्लस सी लिखते हैं। क्यों प्लस सी लिखते हैं? क्योंकि ये एंटी डेरिवेटिव है और किसी भी चीज का डेरिवेशन लोगे और उसमें कांस्टेंट होगा तो उसकी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा। इसलिए जब आप इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन में कांस्टेंट हम लोगों को लिखना पड़ता है। यही कारण है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, क्योंकि ये डेफिनिट वैल्यू नहीं है। यहां पे साइन एक्स क्या है, साइन एक्स और प्लस सी है, सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एनी कांस्टेंट। समझो यहाँ पे 5 लिखते तो भी 0 आता, 10 लिखते तो भी 0 आता, -9 लिखते तो भी 0 आता, यानी पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी नंबर के लिए यहाँ पे 0 आता। और तो सी की वैल्यू हम लोगों को मालूम नहीं है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन बोलेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से जितने फार्मूले हमने पढ़े थे वो सारे फार्मूले को हम लोग एक बार रिपीट देख लेंगे और वो आपको याद रखना है। ठीक है, तो हमने फार्मूला क्या देखा था डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशिएशन में हमने लिखा था डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू n, ये लिखा था हमने x रेज टू n माइनस 1, राइट, ये लिखा था। इंटीग्रेशन में हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx, इस तरीके से। ये क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट किससे करेंगे आप, इस सिंबल से, जो सांप के जैसा दिख रहा है आपको, ये सिंबल से आप करोगे और ये क्या हो गया, फंक्शन f ऑफ x हो गया और ये क्या हो गया, dx हो गया। बात समझ में आ रही है? इसको बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू x। ये इसको क्या रीड कैसे करेंगे, अगर इस तरीके से लिखा हो f ऑफ x dx, तो इसको रीड करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन f ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू x। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से आपको रीड करना है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, मैं क्या कर रहा हूं, एक कॉलम बना लेता हूं, यहां पे डिफरेंशिएशन लिखूंगा और इसके यहां पे इंटीग्रेशन जो ठीक उसका अपोजिट होगा, एंटी डेरिवेटिव जिसको बोले। तो यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, यहां पे आ जाएगा x रेज टू n dx, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्या आ जाएगा, x रेज टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 और प्लस c। बात समझ में आ रही है? आपको c हमेशा लिखना है। c क्यों लिखना है, क्योंकि कोई भी ये एंटी डेरिवेटिव यानी इसका डिफरेंशिएट करने से ये आना चाहिए था। बात समझ में आ रही है? आप चेक करके देख सकते हो, इसका डिफरेंशिएशन जब आप करोगे तो आपको यही आंसर मिलेगा, क्योंकि c कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। इसलिए जब भी इंटीग्रेशन करेंगे तब हम लोग प्लस c जरूर लिखेंगे। ठीक है, दूसरा बेटा हमने लिखा था d अपॉन dx साइन x, इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखा था हमने, cos x लिखा, राइट। तो यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ x dx क्या लिखेंगे आप, साइन x प्लस c लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? फिर आपने लिखा था d अपॉन dx, यहां पे cos x को लिखा था हमने माइनस साइन x लिखा था। तो यहां पे इंटीग्रेशन अगर हमने लिया है साइन x dx, तो यहां पे क्या आ जाएगा, देखो माइनस था यहां पे मैंने माइनस नहीं लिया तो माइनस इधर चला जाएगा, तो माइनस cos x प्लस c आ जाएगा। ठीक है, प्लस c रखना है आपको, प्लस c आपको ध्यान से रखना है। d अपॉन dx, साइन cos के बाद हमने बोला था 10x, 10x के लिए क्या लिखा था हमने, sec स्क्वायर x, राइट। तो यहां पे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा 10x प्लस c हो जाएगा। फिर आपने लिखा था d अपॉन dx, यहां पे हमने क्या लिखा था, sec x लिखा था, तो sec x का क्या लिखा था हमने, sec x 10x लिखा था, राइट। तो यहां पे इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, sec x
10x, इसका क्या हो जाएगा, इसका आ जाएगा sec x प्लस c आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। फिर हमने क्या देखा, इसी तरीके से आप बाकी भी लिख लोगे। क्या लिखेंगे आप, d अपॉन dx ऑफ cot x। cot x का क्या लिखा था हमने, माइनस कोसेक स्क्वायर x लिखा था, और यहाँ पे माइनस कोसेक स्क्वायर x के लिए क्या लिखोगे बेटा, यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं कोसेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू, यहाँ पे dx लिख देंगे। हाँ, तो dx इज इक्वल टू माइनस कॉट x प्लस c लिखेंगे। देखो सब में हमने प्लस सी लिखा है। फिर आपने क्या लिखा था, d अपॉन dx डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट, हमने लिखा था कोसेक x। कोसेक x का क्या लिखा था बेटा हमने, माइनस कोसेक x कॉट x लिखा था। यहां पे क्या आ जाएगा, कोसेक x कॉट x dx इज इक्वल टू माइनस कोसेक x प्लस c हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। फिर हमने लिखा था d अपॉन dx ऑफ, क्या लिखा था हमने, log ln लिखा था, ln x। तो ln x का क्या लिखा था बेटा हमने, 1 अपॉन x लिखा था। तो यहां पे क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू ln x प्लस c लिखेंगे। बात समझ में आ रही है, बहुत अच्छे। फिर हमने और क्या लिखा था, और हमने क्या लिखा था, और हमने लिखा था d अपॉन dx, यहां पे हमने लिखा था a रेज टू x, ये लिखा था a रेज टू x ln a लिखा, राइट। तो उसी तरीके से इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे आप a रेज टू x dx, तो आपको क्या मिलेगा, a रेज टू x अपॉन ln a मिलेगा। ठीक है, ln का मतलब क्या है, नेचुरल लॉग है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, प्लस c हो जाएगा। ठीक है, और क्या लिखा था हमने, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, और लिखा था हमने डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज टू x, ये लिखा था हमने e रेज टू x लिखा था। तो इसका इंटीग्रेशन फॉर्म में क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x dx इज इक्वल टू e रेज टू x, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूले आपको याद रखने हैं। ये सारे फार्मूले क्या हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। ध्यान से लिख लीजिए आप इसको। चलिए, ये सारा लिख लिया आपने। ठीक है, ये सारे फार्मूले आपको याद रहने चाहिए। ये अगर याद हो जाएंगे तो आप आराम से इंटीग्रेशन कर पाओगे। ठीक है, हम लोग को बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, मगर आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेई के हर एक प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ आपको एलिमेंट्स लेने पड़ते हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे रूल्स, कुछ रूल्स देखेंगे। जिस तरीके से हमने रूल्स देखा था d अपॉन dx, और यहां पे हमने देखा था f1 ऑफ x प्लस f2 ऑफ x, इस तरीके से आपने डिफरेंशिएशन के लिए देखा था। तो यहां पे क्या था, अगर
ये दोनों भी क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं, यानी डी अपॉन डी एक्स F1 ऑफ एक्स। मैं इसलिए कंपेयर करके बता रहा हूं ताकि आपको डेरिवेटिव जो हमने पढ़ा था वो भी ध्यान में आ जाए और जो इंटीग्रेशन के लिए पढ़ रहे हैं वो भी आपको ध्यान में आ जाए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, F2 ऑफ एक्स आ जाएगा, यानी ये क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। ठीक है, फिर हमने इसका मल्टीप्लीकेशन, हमने इसका डिवीजन दोनों भी देखा था। डिवीजन का मतलब कोसेंट रूल बोला था हमने, मगर यहाँ पे सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, यही देखेंगे, सिंपल सा देखेंगे, क्योंकि हम लोगों को उतना डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं आने वाला है इंटीग्रेशन यूज करके, इसलिए हम लोग प्रोडक्ट रूल और वो सारी चीजें नहीं देखेंगे, जिसको बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट, उस पर हम लोग नहीं जाने वाले। तो हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाएगा, और इंटीग्रेशन में अगर है के एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो जैसे डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट बाहर आ जाता था, उसी तरीके से इंटीग्रेशन में भी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और आप इसको लिखेंगे के इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। तो ये हो गया पहला रूल। दूसरा रूल क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास है F1 ऑफ x प्लस F2 ऑफ x dx, ठीक है, तो यहां पे आप क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी F1 ऑफ x हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन यहां पे लिखना है dx प्लस इंटीग्रेशन F2 ऑफ x dx हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, अगर इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए, तो कंबाइन कर दिया जाए तो क्या लिखेंगे आप, K1 F1 x लिखोगे प्लस K2 F2 x लिखोगे, और इसको हम dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना चाहेंगे, तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, K1 बाहर आ जाएगा, F1 x dx आएगा प्लस K2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन F2 x dx आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आपको प्रॉपर्टीज यूज करने हैं। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है, और किसी भी इंटीग्रेशन को सॉल्व करने समय आप ये प्रॉपर्टी यूज करोगे। अच्छा, यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, अगर यहाँ पे माइनस है तो आप यहाँ पे माइनस लिखेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब हम लोग क्या करें, कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए, राइट, किस तरीके से इसको यूज किया जाएगा। तो हमने थ्योरम्स देख लिए, यानी रूल्स, जिसको थ्योरम बोल रहा हूं मैं, वो क्या है, रूल्स है। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन लिखते हैं पहले। ठीक है, तो हमारे पास आ जा रहा है इंटीग्रेशन, सिंपल इंटीग्रेशन कर ले पहले, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। तो ये रूल्स देख लिया हमने, अब ये रूल यूज करके हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। अगर आपके पास इंटीग्रेशन दिया हो, यानी क्वेश्चन अगर दे रहा है, पहला एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है, यहां पे लिखा मैंने इंटीग्रेशन x⁹9 dx लिखा है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे आप, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा x⁹9 + 1 x⁴n+1 डिवाइडेड बाई n+1, यानी 9 + 1 और प्लस c लिखेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका x⁻10 डिवाइडेड बाई 10 प्लस c आ जाएगा। चलिए, अगर दूसरा एग्जांपल लिया हमने, इंटीग्रेशन हमने ले लिया 2 कितना ले लें, 3x ले लेते हैं, 2⁻3x। ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, चलो पहले क्या ले लें, 2⁻x ले लेते हैं। 2⁻x ले लिया हमने, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन क्या लिखते हैं हम लोग, a⁻x है, a क्या है, कांस्टेंट, a⁻x का क्या आता है, a⁻x आता है, डिवाइडेड बाई ln a आता है, और प्लस c आता है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? थर्ड एग्जांपल अगर हमने देखा, यहां पे अगर हमने लिखा sin x प्लस 3x प्लस x⁶, इसको हमने अगर लिख दिया, इंटीग्रेशन कर दिया dx, तो आप इसको क्या लिखोगे, आप लिखेंगे इसको sin x dx प्लस
इंटीग्रेशन ऑफ 3 रेज टू एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 6 dx, इस तरीके से लिखेंगे, राइट। यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा हमारे पास साइन x का cos x, राइट, प्लस यहां पे कितना आ जाएगा 3 रेज टू x अपॉन ln 3 प्लस यहां पे कितना आ जाएगा x रेज टू 7/7 और प्लस c आ जाएगा, राइट। देखिए यहां पे साइन का कॉस और कॉस का साइन, साइन के लिए क्या आता है माइनस कॉस आता है, ठीक है, आपको याद रखना है, ध्यान रखना है हमेशा। साइन एक्स के लिए कितना आता है माइनस कॉस आता है, राइट, ठीक है। तो फार्मूला अगर आपको याद है तो आप आराम से कर सकते हो। तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल देखे और एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए, अगर हमारे पास एग्जाम्पल लिखा हो इंटीग्रेशन 2 रेज टू x प्लस 3 dx, अगर हमारे पास एग्जाम्पल लिखा हो, फोर्थ एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, इंटीग्रेशन 2 रेज टू x प्लस 3 dx, इस तरीके से अगर लिखा हो तो आप इसको किस तरीके से लिखेंगे, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 रेज टू x इंटू 2 रेज टू 3 dx, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन बेस सेम होता है तो पावर ऐड होता है, तो उसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। ये कांस्टेंट टर्म है 2 रेज टू 3, ये बाहर ले लिया हमने, 2 रेज टू x dx लिख दिया, राइट। अब यहां पे क्या लिखेंगे आप, 2 रेज टू x को हमने 8 लिख दिया, 2 रेज टू x का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा 2 रेज टू 3 8 लिखा, 2 रेज टू x का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा 2 रेज टू x अपॉन ln 2 लिख देंगे, राइट। ये कितना प्लस c, ये हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं, राइट। और इसको कंबाइन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 रेज टू x प्लस 3 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय ln 2 आ जाएगा प्लस c, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल देता हूं मैं जिसको आप लिखेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल लिख लें, इंटीग्रेशन 3 साइन एक्स माइनस 4 कॉस एक्स प्लस 5 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स। एक एग्जाम्पल देख लें हम लोग, एग्जाम्पल क्या है 3 साइन एक्स माइनस 4, 3 साइन एक्स माइनस 4 कॉस एक्स प्लस 5 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 5 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 कोसेक स्क्वायर एक्स, 2 कोसेक स्क्वायर एक्स और dx, इस तरीके से दिया हुआ, ठीक है। अगर ये इस तरीके से दिया है तो आप इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे। अभी देखो सारी चीजें जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो फार्मूला बेस्ड ही है, तो ये क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये कांस्टेंट भी है तो क्या लिखेंगे आप इसको, आप लिखोगे 3 इंटीग्रेशन साइन एक्स dx लिखोगे माइनस 4 इंटीग्रेशन कॉस एक्स dx लिखेंगे, फिर प्लस 5 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx लिखेंगे, फिर माइनस 2 इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स dx लिखेंगे, ठीक है। सबका फार्मूला आपको याद है, तो क्या है साइन एक्स है, ठीक है ना। तो साइन एक्स किसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आपको ध्यान में रखा आपने कि उल्टा होता है, तो आपको क्या मालूम है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। तो फटाक से आप क्या करोगे साइन एक्स को क्या लिख देंगे माइनस कॉस एक्स लिख देंगे, तो माइनस 3 कॉस एक्स, ठीक है। मैं C1 C2 C3 इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप, मगर सारा कांस्टेंट को कंबाइन करके मैं प्लस C लास्ट में लिखूंगा। तो ये कितना आ गया माइनस 3 कॉस एक्स आ गया, माइनस 4 कॉस एक्स का क्या आ जाएगा साइन एक्स आ जाएगा,
क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन एक्स आ जाएगा, प्लस 5। यहां पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं साइन और कॉस में, तो आप इसको याद करके रखो, बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो सेक स्क्वायर एक्स के लिए क्या लिखेंगे हम, 10x लिखेंगे, और माइनस दिया हुआ है, माइनस अगर हम अंदर ले लें तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कॉट एक्स हो जाएगा, और यहां पे लिखेंगे प्लस c। तो ये हमारा क्या है, आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, 1 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस 3x। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस 3x, 2 प्लस 3x इंटू 5 माइनस 4x, 5 माइनस 4x dx, ठीक है। ये एग्जाम्पल लिया हमने। अच्छा यहां पे देखें, एग्जाम्पल लिया तो इसको क्या करेंगे आप, पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करके क्या लिखेंगे आप, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -3x स्क्वायर, दिस इंटू दिस, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, फिर 2 और 1 3, ठीक है। यहां पे देखो, यहां पे आ जाएगा 2x और यहां पे आ जाएगा -2x आ जाएगा, और यहां पे 3x आ जाएगा। तो कितना लिखेंगे आप, प्लस x लिखेंगे, ठीक है, और 2 1 2 यानी +2 लिखोगे, ये आ गया, और मल्टीप्लीकेशन 5 माइनस 4x, ये बच गया है dx, ठीक है। इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने से 5 तरीके 15 माइनस 15x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10, -4 से किया तो माइनस माइनस प्लस 4 यानी 12x क्यूब, यहां पे कितना आ जाएगा, -4x स्क्वायर और -8x आ जाएगा dx, राइट। इसको अगर हम क्या कर लें, ऑर्डर में लिख लें, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 12x क्यूब -15x स्क्वायर, यहां पे अच्छा 15x स्क्वायर और 4, ये कितना हो जाएगा, 19x स्क्वायर हो जाएगा, ये और ये मिलके। यहाँ पे 5x है और यहाँ पे -8x है, तो -3x हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, +10, ये हो गया dx। इंटीग्रेशन में डायरेक्टली लिख देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप रूल फॉलो करोगे, मैं डायरेक्टली लिखता हूं। तो ये कितना लिखेंगे हम लोग, 12x⁴ अपॉन 4 माइनस 19x³ 3 -3x स्क्वायर बाई 2 और प्लस 10x प्लस c, इस तरीके से आप लिखोगे। ये कितना 4 3 12 हो जाएगा, और कोई कट रहा है क्या, नहीं। तो आंसर कितना हो जाएगा, 3x⁴ माइनस 19x³ 3 माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस 10x प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। तो ये आंसर चेक कर ले आप लोग एक बार। तो इस तरीके से हम लोग इंटीग्रेशन यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन आप लोगों को ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट।
और एक प्रॉब्लम कर ले हम लोग। अगर एग्जाम्पल लिखा है हमारे पास 10 स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। अगर 10 स्क्वायर एक्स dx लिखा है तो हमने जो फार्मूला पढ़ा है उसमें ऐसा नहीं आता है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, फार्मूला को चेंज करके देखना पड़ेगा, यानी कुछ रिलेशन लिखने पड़ेंगे जो आपने फार्मूला पढ़ा है उस पर आना चाहिए। तो हम लोगों को एक रिलेशन याद है ट्रिग्नोमेट्री में कि sec स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे 10 स्क्वायर एक्स है, उसको क्या लिख सकते हैं आप, 10 स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं, राइट। बराबर है, ये इधर लेके गए और ये इधर, ये यहाँ पे रख देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 10 स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या लिखोगे आप, 10 स्क्वायर एक्स की जगह पे हम लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx लिखेंगे। बात समझ में आ रही है। इसको क्या लिखोगे फिर आप, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो यहां पे कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन आ जाएगा 10x और माइनस dx का इंटीग्रेशन x प्लस c, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उसी तरीके से आप किसका लिख सकते हैं, एग्जांपल लिया हमने cot स्क्वायर एक्स dx का, राइट। यहां पे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ा है क्या, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो कॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, राइट। ये क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन dx, राइट। कोसेक स्क्वायर x का कितना आ जाएगा, माइनस कॉट x आ जाएगा, माइनस यहां पे कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। तो माइनस अगर कॉमन ले लिया हमने, प्लस सी लिख देंगे, ठीक है। माइनस अगर लिखा तो क्या आ जाएगा, कॉट x प्लस x और प्लस c, ये भी आप आंसर लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर होगा, राइट। ठीक है। उसी तरीके से एक एग्जांपल लिख सकते हो आप, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, राइट। इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोगों के पास फार्मूला होता है 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, राइट। और 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये वाला जो फार्मूला है नीचे वाला, ये इसमें यूज किया जा सकता है। तो यहां पे क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 को लिख सकते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2। ये वैल्यू यहां पे पुट की जा सकती है, ये आ जाएगा आपका 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 dx आ जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट क्या है, 1/2 और इंटीग्रेशन क्या आ गया, dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन cos x dx, राइट। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, x/2 और माइनस साइन x प्लस c, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ध्यान से देख लें आप लोग, चेक कर लें एक बार। ठीक है, तो ये सारे प्रैक्टिस आप कर लेंगे।